सो व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद आई एम शूटिंग अ न्यू व्लॉग। तो ये बेसिकली मेरी बाइक के बारे में है। लेट्स गो। अभी हम लोग घर के ना सबसे नियरेस्ट प्लेस जो है पैरेलल पार्क, वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ पर जाकर के मैं एक ब्रीफ बताऊँगा बाइक का, क्योंकि मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ हंटर हंटर हंटर, जिसको देखो भाई हंटर इस बजट में, इस प्राइस रेंज में, सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आदमी हंटर ही ले रहा है। और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा है कि भाई बाइक इस बजट में कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो एक मैं ओनरशिप रिव्यू करूँगा इस बाइक का बेसिकली, कि क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी अभी तक इस बाइक में और क्या चीज़ें ख़राब लगी हैं। तो हम लोग जल्दी से अपनी जो लोकेशन है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच कर के हम लोग डिस्कस करेंगे बाइक में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी मुझे और क्या चीज़ें ख़राब लगी। सो तब तक एंजॉय करो आप, जस्ट एक राइड। वी आर अबाउट टू रीच आवर लोकेशन पैरेलल पार्क। यहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करेंगे कि यहाँ पर क्या थोड़ा शोर भी नहीं होता है और उसके अलावा शांति भी रहती है, क्राउड भी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं पैरेलल पार्क। सो दिस इज़ द लोकेशन। बाइक पार्क करते हैं इधर कहीं साइड में। आई थिंक ये जगह बेस्ट रहेगी। ये एकदम परफेक्ट जगह रहेगी जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी और वीडियोस भी शूट कर चुके हैं। तो ये खड़ी अपनी बाइक हंटर, ये जो मैंने ली थी ये मेट्रो वेरिएंट है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, रेट्रो मेट्रो, और मेट्रो के अंदर भी दो कलर आते हैं, डेपर ऐश वाले कलर आते हैं, ग्रे आता है। इसके बाद जो और वेरिएंट्स आते हैं वो अलग कलर आते हैं। तो आज बेसिकली मैं क्या एक रिव्यू करूँगा इस बाइक को कि अभी तक मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी बाइक में या क्या चीज़ें ख़राब लगी। ये जो कलर था मेरा लेने का रीज़न था कि मेरी सिस्टर जो है उसको ये वाला कलर ज़्यादा पसंद आया था, तो उसने मुझे सजेस्ट करा था कि आई शुड ऑप्ट दिस कलर। और उस टाइम पर अवेलेबल भी था शोरूम पर, तो मैंने कहा कि ये वाला कलर अपन लोग ले लेते हैं। तो अब एक जल्दी से इस बाइक का एक ओवरव्यू बताता हूँ मैं, क्या है बाइक में क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो बात कर लेते हैं बाइक में। सबसे पहले एक ब्रीफ में बताता हूँ मैं बाइक में। तो ये रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 सीसी बाइक है जो कि लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी। ये ऑलमोस्ट अगस्त या जुलाई के आसपास लॉन्च हुई थी। अगस्त में मैंने बाइक परचेज़ करी थी और जुलाई के आसपास लॉन्च हुई थी बाइक की। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लॉन्चिंग डेट तो उस टाइम पर लॉन्च हुई थी। मैंने 16 अगस्त को बाइक ली थी। मैं 15 को गया था शोरूम लेने के लिए, बट 15 को शोरूम बंद था, तो बाइक 16 को मैं जाकर डिलीवरी ले ली थी मैंने बाइक की। शोरूम पर उस टाइम पर अवेलेबल थी, बट उसके साथ ही जो था वेटिंग भी चल रही थी और वेरिएंट्स की, जैसे ये वाला जो वेरिएंट था इसकी इस पर्टिकुलर कलर में शोरूम पर अवेलेबल था। और अगर आप पेमेंट करते वन शॉट तो आपको बाइक उस टाइम पर अवेलेबल हो रही थी। तो वन शॉट पेमेंट में ली थी मैंने बाइक। मेरे बाइक को लेने का रीज़न क्या था, इसको स्टार्टिंग से मेरे पास रॉयल एनफील्ड की बाइक थी। मेरे पास से पहले एक थंडरबर्ड थी 350 जो मैंने रिसेंट में जस्ट 20,000 रुपीज़ में बेच दी थी। तो उसके बाद मेरा थोड़ा रॉयल एनफील्ड की तरफ था कि भाई मुझे रॉयल एनफील्ड की ही कोई बाइक लेनी है जो मेरे लिए ठीक रहेगी। इवन मेरे फादर का भी ये था कि रॉयल एनफील्ड के, उनको स्टार्टिंग से रॉयल एनफील्ड लवर रहे हैं। इवन इंडिया में रॉयल एनफील्ड काफ़ी अच्छे खासे उसमें लोग होते हैं, लवर्स होते हैं रॉयल एनफील्ड। तो सेम एप्लीकेबल फॉर मी एज वेल। तो मेरे लिए भी रॉयल एनफील्ड स्टार्टिंग से एक था कि हाँ भाई रॉयल एनफील्ड की बाइक अच्छी होती हैं, परफॉर्मेंस और उन सब चीज़ों को देखते हुए कंसिडरेबल बाइक्स होती है। तो उस पॉइंट को देखते हुए मैंने सोचा था कि रॉयल एनफील्ड लेनी है। मैं ऐसे ही जस्ट स्क्रॉल कर रहा था, मेरे कज़िन ने मुझे बताया कि भाई उसका एक फ्रेंड है वो हंटर को परचेज़ करके लाया है। मैंने बाइक देखी, मुझे अच्छी लग रही थी। मेरा बाइक का इतना इमीडिएट प्लान नहीं था कोई, बट देन आई टोल्ड माई फादर कि भाई मुझे बाइक, पापा ये वाली बाइक देखी है मैंने, ये मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है। इंजन स्पेसिफिकेशन देखे तो इसमें वही सेम इंजन मिल रहा था जो रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 में है। वही इंजन बुलेट में आ रहा है, वही स्टैंडर्ड में आ रहा है, सब चीज़ों में वही इंजन आ रहा है। तो मैंने देखा, कंपेयर करा, तो इसमें और उसमें बस डायमेंशन का डिफरेंस था, जिसके अराउंड मुझे 70 या 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे। दैट अगेन डिपेंड्स वेरिएंट फ्रॉम वेरिएंट। तो एक ऑन एन एवरेज मान के चल रहे थे कि 60-70,000 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे इस बाइक को ना ऑप्ट करके, अगर मैं रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड लेता तो। मैंने कहा सेम इंजन मिल रहा है, लुकिंग थोड़ी सी स्पोर्टी लुकिंग है और हम यंगस्टर्स के टाइप की लुकिंग है। रॉयल एनफील्ड में क्या है ना, कभी कभी लगता है थोड़ी बाहरी टाइप बाइक है, बट इस बाइक के साथ ये सारी चीज़ें नहीं है। वेट भी उस बाइक से कम है, तो उसको देखते हुए मेरे को लगा था कि भाई
ये बाइक अच्छी चॉइस हो सकती है मेरे लिए, तो आई शुड ऑप्ट फॉर दिस बाइक। मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया बाइक की, टेस्ट राइड में और दूसरा वेरिएंट था शायद जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर के उस टाइम शोरूम पर अवेलेबल था टेस्ट राइड के लिए, तो आगरा रॉयल से है यहाँ पर, तो वहाँ पर टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी बाइक। मैंने कहा यार एक तो मेरे पैसे कम जा रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये मेरे को कम देने पड़ रहे हैं इस बाइक को अगर मैं ले रहा हूँ, और बाइक से कंपेयर करने पर सेम मुझे रॉयल एनफील्ड का इंजन मिल रहा है। बस क्या डायमेंशंस में तो कम है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मुझे अकेले चलना होता है, तो मेरे लिए डायमेंशंस कोई मैटर नहीं करते। जैसे पेलियन में स्पेस कम है थोड़ी सी, तो वो चीज़ें मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती। सो आई थॉट कि आई शुड ऑप्ट दिस बाइक। अब क्या हुआ, बाइक ठीक है, ये बाइक ले ली, सेम 350 सीसी का इंजन, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक, जो कि अराउंड 20 PS पावर जनरेट करता है। तो मैंने सारी चीज़ें कंसिडर करके इस बाइक को परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के साथ ही क्या हुआ, अभी मेरे को 1 साल हो चुका है, मैंने क्या क्या चीज़ें फ़ील करी हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना इस बाइक की प्लस की बात करते हैं। स्टार्टिंग में 1 मंथ में नहीं पता चलती चीज़ें। अब क्या था, बाइक में जो एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज बाइक में मुझे लगा था कि बहुत ही लुकिंग वाइज जो बाइक ने रॉयल एनफील्ड ने निकाला, बहुत सेक्सी लुकिंग है। फर्स्ट टाइम मैंने बाइक ली थी, तो बाइक लेने के साथ ही क्या होता है, उस टाइम पर बाइक मार्केट में थी नहीं इतनी, क्योंकि अगस्त में ही तभी लॉन्च हुई थी बाइक, तो लोग ना इसको बहुत एक लाइक आई कैचिंग बाइक थी, कलर भी आई कैचिंग है बाइक का, तो लोग देखते थे कि यार क्या मॉडल है, जो भी है बाइक बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आरी मेंशन्ड है, तो आरी की वजह से क्या होता है, फ्यूल टैंक पर आरी से लोगों को पता नहीं चलता कि ये रॉयल एनफील्ड है, क्योंकि बेसिकली रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में क्या होता है, रॉयल एनफील्ड प्रॉपर रिटर्न होता है, बट थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड ने भी चेंजेस करे, तो जिस वजह से ये बाइक में ग्राफिक्स की वजह से बहुत अच्छी लगती थी। दूसरी चीज़ बात करें, बाइक में जो रियर टायर था, ड्यूल चैनल ABS, ये चीज़ें इतनी अच्छी कंपनी ने इतना प्रिसाइज चीज़ें दी हैं, मतलब ब्रेकिंग में आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि बाइक डाउट है। मैं ही वो हूँ व्यक्ति जिसने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे इसके ब्रेक्स अच्छे नहीं लगे थे, बट देन मैंने और बाइक चलाई इस सेगमेंट की, तो मैंने कहा नहीं भाई, हंटर के ब्रेक सबसे अच्छे हैं। तो जेन्युइनली इसके ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, ड्यूल चैनल ABS भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करता है इस बाइक में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो देखिए परफॉर्मेंस रॉयल एनफील्ड के स्टार्टिंग से कभी फोकस ना परफॉर्मेंस में पिकअप और रेसिंग के पर्पस से नहीं रहा। रॉयल एनफील्ड का रहता था कि भाई उसको बाइक में जान डालनी है, दम देनी है, तो वो वाली सारी चीज़ें हंटर में भी आपको एज़ यूजुअल मिलेगी। लेकिन अगर आप बात करें कि यार मेरे को रेसिंग करने के लिए चाहिए, तो आई वोंट से कि आपको रेसिंग के लिए रॉयल एनफील्ड की, एटलीस्ट हंटर तो आप नहीं, मतलब इससे सेगमेंट में आप थोड़ा सा नीचे देख सकते, कंपेयर कर सकते रेसिंग के लिए, बट 350 सीसी के इंजन में आप इसको रेसिंग के लिए नहीं देख सकते। बट हाँ, रॉयल एनफील्ड की जैसे इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650 है, वो तो मतलब सुपर बाइक है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है उन बाइक का। रेसिंग में अगर मैं बात करूँ तो प्राइस सेगमेंट और सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, खैर बैक टू दिस बाइक, तो परफॉर्मेंस बाइक की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी अभी तक। जो भी चीज़ें जो उम्मीद करी गई थी रॉयल एनफील्ड से कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी, तो उस हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने परफॉर्मेंस बाइक में अभी तक दी है। तो देखा जाए प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रॉयल एनफील्ड की रीसेल वैल्यू से, सर्विसिंग से, तो सारी चीज़ों से मैं अभी तक सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे सर्विसिंग इजीली है। आप इजीली रीसेल वैल्यू भी बाइक की आपको अच्छी मिल जाती है, रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स होती हैं, और आप कहीं भी कभी बाहर आउट स्टेशन है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि नहीं भाई सर्विस नहीं हो रही बाइक की, मेरी नया मॉडल है, या इस तरीके से कुछ भी नहीं आने वाला आपको। कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बाइक, तो डिसएडवांटेज इसका एक माइलेज मुझे लगा। माइलेज ये यार अराउंड 31 देती है। खैर माइलेज जो है डिपेंड करता है अगेन आप किस तरीके से बाइक को चला रहे हैं, बट उसके बावजूद भी देखिए अभी जैसे मैं चला कर रहा है, तो मैंने थोड़ा सा रैश राइडिंग करी थी, थोड़ा बाइक को खींचा ज़्यादा था, बट मैं यूजुअली क्या होता है, यूजुअली मैं नॉर्मल चलाता हूँ बाइक को। अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो आई थॉट कि एक काफ़ी टाइम से थ्रॉटल नहीं लिया है बाइक का, तो करके देख लेते हैं। अदरवाइज़ बाइक को मैं बहुत तरीके से और बहुत आराम से चलाता हूँ। तो माइलेज मुझे यार, नोएडा में अभी मैं था बाइक का, तो मुझे नोएडा में मैक्सिमम माइलेज मिला 33। स्टार्टिंग में मैंने 180 किलोमीटर्स की ट्रिप करी थी, एक आगरा टू हो रही है, उसमें बाइक ने 44 का माइलेज दिया था मैक्सिमम। उसमें बाइक की स्पीड थी 70-80 बट सिटी कंडीशन में बोलते नहीं है वैसे कि माइलेज होना चाहिए, कोई माइलेज नहीं होता सिटी कंडीशन में, बट एटलीस्ट 31 मुझे थोड़ा सा कम लगा माइलेज सिटी कंडीशन में, जो कि बाइक ने मुझे दिया। मैं एक्सपेक्ट करता था कि शायद थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए। हाईवे के हिसाब से 44 इज़ फाइन, बिकॉज 350 सीसी का इंजन है, तो 44 माइलेज इज़ टोटली एब्सोल्यूट फाइन। बट फिर भी लगता है कि जैसे अभी मैं वृंदावन या कहीं भी जाता हूँ 60 किलोमीटर्स की रेंज में, तो मुझे लगता है कि भाई माइलेज थोड़ा और अगर मिलता बाइक का तो मेरे लिए अच्छा रहता। उसके साथ बात कर लेते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की। तो जो मैंने रॉयल एनफील्ड की जो मेरी थंडरबर्ड 350 थी, उसमें भी सेम चीज़ फील करी थी कि इन बाइक्स में क्या आवाज़ आने लगती है।
अब आप बाइक चलाएंगे 80-100 की स्पीड पर, तो 100 में आपको काफ़ी सारी आवाज़ें आने लगेंगी बाइक में। अब जैसे मैंने तो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया है, इसकी आवाज़ आती रहती है मेरे। खैर वो तो आफ्टर मार्केट चीज़ें तो डेफिनेटली आवाज़ करेंगी, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। बट उसके साथ ही क्या होता है, जो बिल्कुल साइलेंट वाली चीज़ें होती हैं बाइक में, अगर आप 100 की स्पीड पर जाएंगे, और जैसे मैं और सेगमेंट की बाइक से कंपेयर करूँगा, जस्ट लाइक डोमिनार से करूँ, तो डोमिनार में सिर्फ आपका इंजन और एग्जॉस्ट की आवाज़ आएगी, आपको उसके अलावा आवाज़ नहीं आएगी। बट इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि बाइक में और भी कहीं से आवाज़ आ रही है, जिसको कि यूजुअली कंसिडर करते हैं वाइब्रेशंस बाइक में। तो वाइब्रेशंस कंपनी ने डेफिनेटली काम करा है, जो पुरानी रॉयल एनफील्ड थी उनसे ज़्यादा अच्छे से काम करा है इसमें, तो कंपैरेटिवली इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस है बाइक में। तो जैसे अगर देखा जाए कि इस प्राइस में आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि इस प्राइस सेगमेंट में, मतलब 2 लाख, शायद अभी 2,10,000 रुपये की हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने जब बाइक ली थी उस टाइम पर मुझे 2,07,000 कुछ रुपए की पड़ी थी बाइक। तो अभी हो सकता है डेफिनेटली कि बाइक के जो प्राइस होगा, अभी प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया होगा, 5-7 हज़ार रुपये ही बढ़ा होगा या 10,000 बढ़ गया होगा। तो 2,10,000 रुपये में मैं बोलूँगा बेस्ट बाइक है। अगर आपको रॉयल एनफील्ड में जाना है तो, या फिर आपको चाहिए कि नहीं, आपको एक एक क्रूजिंग बाइक चाहिए जो आपको एक सही प्राइस में मिल जाए, जिसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, माइलेज भी अच्छा हो, ब्रांड वैल्यू, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप ये ले सकते हैं। बाकी 2 लाख में, जैसे मेरे एक फ्रेंड है पुनीत, तो ही ओन्स डोमिनार 250, तो पुनीत की डोमिनार भी अच्छी है, बट डोमिनार इस परफॉर्मेंस बाइक, तो उसको इससे कंपेयर इतनी तरीके से नहीं कर सकते। तो अगर किसी को परफॉर्मेंस बाइक चाहिए तो डेफिनेटली आप दूसरी ब्रांड्स में जा सकते हैं। बट आपको एक बहुत एक डिसेंट बाइक चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइप बाइक मैं बोलूँगा, तो आप रॉयल एनफील्ड हंटर ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए डायमेंशन छोटे हैं, आपकी हाइट पर्सनालिटी थोड़ी ज़्यादा बोल्ड टाइप की है, तो आप फिर और भी अदर बाइक्स ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा, आई एम लाइक 6 फीट टॉल, तो मुझे उस टाइम पर ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, बट पोस्ट परचेसिंग दिस बाइक आई गॉट टू नो कि भाई मेरी हाइट, आई एम 6 फीट टॉल, तो मेरी हाइट पर इतना ज़्यादा सूट नहीं करती है बाइक जितना किसी शॉर्ट हाइटेड पर्सन पर सूट करती है। सो बट फिर भी ठीक है, मैं खुद चलाता हूँ तो मैं खुद को नहीं देख सकता डेफिनेटली, तो इट हार्डली मैटर्स टू मी दैट हाउ आई एम लुकिंग ऑन दिस बाइक। बट still, if you are like 6 feet tall, or if you are like 5'10" or more than that, that I won't suggest you to go for and opt for this bike. So this is all about my Royal Enfield Hunter 350, जैसे मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही कवर कर चुका हूँ। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी बाइक and any car, you can just directly ping me on my Instagram handle. I'll just put the link in the description and you can comment below if you want, and just let me know if I have to make any changes to the videos, the way I do make videos like this. Thank you guys for watching this video, and I hope you like this.